हेलो दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एसएससी सीजीएल जो 2025 का रिजल्ट आया है उसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। अब आप बोलोगे फाइनल रिजल्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट अभी अपडेट होगा, क्योंकि आपको पता होगा फिक्स एंड फ्लोट चल रहा है अभी के लिए। तो उसमें क्या रहेगा वो सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ में हमारी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग क्या अपडेट रहेगी उसके बारे में बताऊंगा कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, चाहे वो सीबीडीटी के अंदर हमारी वैकेंसीज हो, चाहे वो ओएस की हो, टीए की हो, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट में हो, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं। ठीक है, सीबीआईसी डिपार्टमेंट जो है, चाहे हमारा एएसओ इन सीएसएस है या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन सारों के रिगार्डिंग अपडेट दूंगा मैं आपको पुराने ट्रेंड को देखते हुए कि जितने टाइम मैंने सिलेक्शन लिया है उसमें ज्वाइनिंग कब हुई, कैसे हुई, वो सारी चीजें। साथ में 2026 का नोटिफिकेशन जो है सीजीएल का हो चाहे कैलेंडर हो, वो कितना डिले होगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे फेज का नोटिफिकेशन तो आ गया है, बट कहीं ना कहीं सीजीएल का भी सेम टाइम पे शेड्यूल था, तो वो क्यों नहीं आया उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मेरे कुछ मार्क्स इस टाइप से थे, ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम जो बताया मैंने अपडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, ज्वाइनिंग के बारे में देखेंगे, 26 के कैलेंडर के बारे में बात करेंगे और नोटिफिकेशन डिले होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वही हमारे पास में 23 अप्रैल तक चल रहा है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, एसएससी को कोई दिक्कत आती है तो ये डेट एक आध दिन और आगे हो सकती है, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल भी हो सकती है, माइट भी, मतलब चांसेस बहुत कम है। बट एसएससी को आप कभी भी कहते हैं हल्के में नहीं ले सकते। एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद में एक वीक एसएससी को लग जाएगा फाइनल रिजल्ट देने में। अब आप बोलोगे कि एक वीक का टाइम क्यों लगेगा, कि अगर हम यूजुअली पिछला ट्रेंड भी देखते हैं तो एसएससी को लगता था टाइम, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था बाकी चीजें होती थी, तो उसके अंदर भी एसएससी को लग जाता था 15 दिन, 20 दिन, एक महीना भी लगता था। लेकिन इस बार एसएससी को एक महीने, एक हफ्ते के अंदर वो रिजल्ट दे देगा फाइनल आपको। यानी कि ये क्या वो क्लियर हो जाएगा कि आपकी रैंक क्या बन रही है फाइनल, क्योंकि आपको ये तो पता है कि भाई ये पोस्ट मिल गई मेरे को। अगर आप बहुत बाउंड्री पे हो तो हो सकता है पोस्ट अपग्रेड हो जाए आपकी, बट मैक्सिमम की पोस्ट अपग्रेड नहीं होगी, उनको पता है ये चीज। बस उनका रैंक का रहेगा कि रैंक हमारी फॉर एग्जांपल अभी के लिए 400 बन रही है, तो हो सकता है वो रैंक जो है 395 पहुंच जाए या 398 पहुंच जाए। इस तरह से रहेगा सीन हमारा जो है, ये चीज होगी रिजल्ट के रिगार्डिंग। अब साथ ही साथ मैं टेक्स्ट बुक के पास के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे काफी लोगों को ना दिक्कत ये हो रही थी कि भैया टेक्स्ट बुक का पास प्रो लें, पास प्रो मैक्स लें या पास प्रो एलाइट लें, ये चीज कंफ्यूजन होती थी स्टूडेंट्स को। तो टेक्स्ट बुक कुछ अलग ला रहा है, आप ये देखिए। तो उसके अंदर सबसे पहले था कि प्लेटफॉर्म फीस का हमारे पास दिक्कत था कि यार प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती है 30 रुपए। हम सोचते थे कि यार हमने मॉक तो 297 का शो कर रहा है, लेकिन बाय करते करते वो 327 का हो जाता था। तो इस चीज के लिए ना टेक्स्ट बुक का जो ये जो हमारे पास नया फीचर आया है, ये पास नाम से जो है, अब टेक्स्ट बुक पास कर दिया इन्होंने बस। तो इसके अंदर ना आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। एक फायदा आपको ये हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि एक ही जो पास है ना सारे एग्जाम के लिए वैलिड हो जाएगा। काफी स्टूडेंट को दिक्कत ये आती थी, यार मेरा अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की, उसके बाद मैं स्विच कर लिया बैंक के ऊपर, अब मैं दोबारा पास खरीदूं क्या, या कुछ और चीजें रहती थी, या मेरा मन करके यूपीएससी करने का, अब तो वो दिक्कत आती थी। तो टेक्स्ट बुक ने ये कहा कि भैया एक ही पास के अंदर आपको सारे एग्जाम के लिए पास मिल जाएंगे, एक चीज ये हो गई। पास प्रो मैक्स ले रखा था तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा है भैया सबका हम फ्री में अपग्रेड कर देंगे, और जो वैलिडिटी है आपकी वही वैलिडिटी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक स्टूडेंट ने 31 मार्च को लिया पास प्रो, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी सेम पास के लिए भी अगर एक साल के लिए लिया था उसने, तो 31 मार्च 2027 की वैलिडिटी रहने वाली थी, तो वही सेम वैलिडिटी टेक्स्ट बुक पास की भी हो जाएगी। ऐसे ही अब सारे एग्जाम आपको जैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो में मिलते थे, वही चीज आपको टेक्स्ट बुक पास में मिलेंगी। पास प्रो मैक्स में थी वो चीज आपको इसके अंदर भी मिलेंगी, जब मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, स्टडी नोट्स हैं, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग है, लाइव टेस्ट है, और सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट बुक का जो पास है आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर बात करते हैं, ज्वाइनिंग हमारा टाइम कितना रहेगा। अगर हम पिछले ट्रेंड देखते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, सीबीडीटी, तो उससे ही शुरू करते हैं हम, सीबीडीटी के पास से, ठीक है। और काफी लोग ना ये बोल रहे थे, मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, कि आप ना बेफालतू का झूठ बोल रहे हो या पैनिक कर रहे हो, फैला रहे हो बच्चों के बीच में कि भैया रिजल्ट डिले नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने वीडियो में उस टाइम बोला था कि कोर्ट केस चल रहा है, इस चक्कर में रिजल्ट डिले हो रहा है, रिजल्ट इस चक्कर में ही डिले था, रियलिटी जो थी। अब काफी लोगों को पता चल भी क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि सीबीडीटी की जो ज्वाइनिंग है कब तक आएगी। अब देखो 3 पोस्ट है इसके अंदर, ओएस, आईटीआई और टीए की, ठीक है। तो जैसे हमारा रिजल्ट अगर मैं मान के चलता हूँ कि 31 नहीं 30 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास सीबीडीटी है, वो विद इन आपका ये मान के चलिए कि एक वीक के अंदर वो प्रेफरेंस फॉर्म दे देगा आपको। तो एक वीक के अंदर प्रेफरेंस फॉर्म देता है, तो प्रेफरेंस फॉर्म का जो रिजल्ट रहेगा वो आपका 31 मई तक आ जाएगा। अब आप बोलोगे 31 मई तक का टाइम लग जाएगा क्या, हो सकता है 31 मई की जगह में ये आपका 15 जून भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। ये मैनुअली करते हैं, मतलब
सॉफ्टवेयर वगैरह भी होते हैं, बट मैनुअली भी रीचेक होती हैं चीजें ये कि बस सबको सही अलॉट हुआ या नहीं हुआ। तो 15 जून तक का टाइम लगेगा। तो आपकी जो ज्वाइनिंग रहेगी वो जुलाई से पहले बहुत मुश्किल सीबीडीटी के अंदर हो पाए, इसको मान के चलिएगा आप। अगर आपने चाहे ओएस ऑप्ट किया है, या चाहे आईटीआई ऑप्ट किया है, चाहे टीए ऑप्ट किया है, तो जुलाई तक का टाइम आप मान के चलिए। सेम फॉर जीएसटी है, ठीक है, सीजीएसटी से हम बोलते हैं। तो इसके अंदर भी आप ये टाइम मान के चलिए कि रफली आपको जुलाई का स्टार्टिंग तो हो सकता है ज्वाइनिंग के लिए। मे बी डीवी आपका जो है जून के अंदर अंदर कंडक्ट हो जाएगा, और किस्मत अच्छी रही तो आपका मई के लास्ट तक भी डीवी हो सकता है, बट जो ज्वाइनिंग रहेगी वो जुलाई तक हो जाएगी आपकी। सेम अब सीएसएस की बात करते हैं, तो सीएसएस का कोई भरोसा नहीं है। आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो मई लास्ट में आपको सैलरी देखने को मिल जाए। मैं मई लास्ट बोल रहा हूँ, मैं जून लास्ट नहीं बोल रहा हूँ। मई लास्ट में भी ज्वाइनिंग पॉसिबल है सीएसएस के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बाकी डिपार्टमेंट। सेम फॉर एमईए है, एमईए भी जल्दी करा देगा, जून तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब और डिपार्टमेंट की बात करें, मेटी है, मेटी भी जल्दी करा देगा। मैक्सिमम डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग जो आपकी सीजीडीए है, कैग है एंड ऑल, सब ये लोग ज्वाइनिंग आपकी जून के लास्ट तक करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सीबीडीटी की दिक्कत है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो टाइम लगेगा इन लोगों को, ये बात आ गई ज्वाइनिंग के ऊपर। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के अपडेट के रिगार्डिंग, कि हमारा फेस का नोटिफिकेशन तो आ गया है। अब हमारा सीजल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा उसके बारे में बात हमें समझ नहीं आ रही है। तो वो फेस का नोटिफिकेशन आप सबने देख लिया होगा, आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। सीजीएल में भी 100% हम सेक्शनल टाइमिंग के मान के चलिए कि आएगी ही आएगी, वो चीज है। उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, फालतू का क्लिक बिट नहीं कर रहा मैं। अब नोटिफिकेशन का जो अपडेट है ना, आपको नोटिफिकेशन इस वीक के लास्ट में, मतलब फ्राइडे तक, या रेयरेस्ट टू रेयर आपको नोटिफिकेशन जो है 22 से 23 अप्रैल तक नोटिफिकेशन देने को मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप ये सोच रहे थे भाई, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं भैया एग्जाम अब तो हमारा सितंबर अक्टूबर में जाके होगा, नहीं। एसएससी बहुत फास्ट मोड में है, वो आपका जुलाई अगस्त में एग्जाम ले लेगा। जुलाई भी मैं लास्ट बोल रहा हूँ, उससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा एसएससी को एग्जाम लेने में सीजल के रिस्पेक्ट में। कैलेंडर वो था एज यूजल फॉलो होना शुरू हो जाएगा। तेज का नोटिफिकेशन आ गया है। हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि अगर भैया 10 दिन डिले हुआ भी है ये चीज जो है, ठीक है, कि 12-13 को नोटिफिकेशन आया है, तो ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, क्योंकि इन्होंने भी जो एग्जाम की डेट बोली है वो जून ही बोली है। इन्होंने कोई ये नहीं बोला है कि हम जुलाई कर रहे हैं या अगस्त कर रहे हैं, नहीं। सेम सीजल की बात करी जाए हमारे पास में, तो जो मई जून शेड्यूल था, तो ये भी हमारा जून जुलाई के अंदर एग्जाम हो जाएगा। जुलाई जा सकता है थोड़ा सा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी अभी तैयारी करते रहें, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। कैलेंडर के रिगार्डिंग, कोई अपडेट की रिगार्डिंग देखा जाए, तो अपडेटेड कैलेंडर थोड़ा शॉर्ट में दे सकते हैं कि भाई ये वैकेंसीज हैं, या इन एग्जाम को इस टाइम पे हम कराएंगे। बट कोई ऐसा मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा कि भैया पहले हमारा स्टेनो जो था वो शेड्यूल था, और उसके बाद में हमारा सीएचएसएल कोई और एग्जाम शेड्यूल था, तो ये नहीं कि सबसे पहले स्टेनो ही करा देंगे, वो ये चीज नहीं होने वाली है। आप बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।